नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा होगा अप्रैल का महीना? वृषभ लग्न से अर्थ है आपकी कुंडली के प्रथम भाव में, जिसे हम लग्न भी कहते हैं। अगर 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी 2 नंबर राशि जो होती है वो वृषभ राशि की राशि होती है, तो वृषभ राशि का 2 नंबर लग्न में बैठना, पहले भाव में बैठना, यानी आपका वृषभ लग्न है। तो आइए ग्रहों की यात्रा में शामिल होते हैं। सबसे पहले सूर्य राजा। सूर्य इस समय आपके एकादश भाव में बैठे हैं, और चूंकि सूर्य पिता के नैसर्गिक कारक हैं और शासन सत्ता मान सम्मान प्रसिद्धि के भी नैसर्गिक कारक हैं, तो आपको दोस्तों यारों में, समाज और सोसाइटी में आपकी अच्छी पकड़ बनेगी। वहाँ आपका नाम होगा, फेम होगा, आपकी उपयोगिता सिद्ध होगी और आप काफ़ी वहाँ पे प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। पिता से लाभ हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव लाभ का है और सूर्य पिता के नैसर्गिक कारक हैं। साथ ही सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, यानी सिंह राशि आपके चौथे भाव में पड़ती है। चतुर्थेश का एकादश भाव में बैठना, यानी आपको प्रॉपर्टी से, वाहन आदि से लाभ प्राप्ति संभव है। और अगर आप बिजनेस करते हैं, लाइक ए बिल्डर, या गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, तो उससे आपको ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। 15 तारीख को सूर्य आपके चले जाएंगे 12वें भाव में। तब फिर थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। आपके खर्च जो हैं वो प्रॉपर्टी और वाहन आदि को लेके हो सकते हैं। या तो आप नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, या उसकी मेंटेनेंस के लिए आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। और सूर्य पिता के कारक हैं, तो पिता पर या पिता जैसे किसी वृद्ध पर आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। सूर्य शासन और सत्ता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सरकारी अधिकारियों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है कि पैसों का खर्च किसी सरकारी कामकाज को निपटाने के लिए हो और शासन सत्ता के एवज में पैसे आपके खर्च हों। दूसरे ग्रह हैं मंगल, जो कि आपके सप्तमेश हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं और बैठे हैं जाके धन के भाव में। 12वें भाव के स्वामी का धन के भाव में बैठने का अर्थ है कि या तो इनकम आपको मेडिकल फील्ड से आएगा, अगर आप किसी प्रकार का हॉस्पिटल आदि संचालित करते हैं, किसी प्रकार के जेल से किसी प्रकार से जुड़े हैं, वहाँ कोई काम करते हैं, किसी प्रकार के कर्मचारी हैं या जेलर हैं, या वहाँ किसी भी प्रकार से रिलेटेड अगर कोई सप्लाई वगैरह का काम करते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छी इनकम की प्राप्ति होगी। 12वां भाव विदेश का होता है। विदेश से जुड़ के कोई भी काम आप करते हैं, तो विदेश से अच्छे इनकम की आपको प्राप्ति हो सकती है। चाहे आप वहाँ जॉब के शक्ल में करते हो, चाहे आप वहाँ बिजनेस करते हो, वहाँ की किसी कंपनी में आपने पार्टनरशिप ले रखी है, यहाँ पर आप किसी प्रकार से कमीशन दलाली के बेस पे काम करते हैं, विदेश से अच्छी इनकम आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही सप्तमेश भी है मंगल, तो यानी जीवन साथी, और सप्तम भाव बिजनेस का होता है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें भी अच्छे धन की प्राप्ति इस महीने में होगी, क्योंकि मंगल पूरे महीने धन भाव में रहने वाले हैं। और जो लोग जीवन साथी जिनके हैं, जो शादीशुदा हैं या जिनके बिजनेस पार्टनर हैं, उनसे भी आपको अच्छे धन की प्राप्ति, इनकम आपको हो सकती है। बुध आपके धन भाव के स्वामी हैं और पंचमेश हैं, और वो 12वें भाव में आपके रहेंगे पूरे महीने। यानी आप कि संतान को लेकर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, या आपकी संतान पढ़ने लिखने या किसी और वजह से आपसे दूर जा सकती है, विदेश जा सकती है, किसी लंबी यात्रा पे जा सकती है। दूसरा भाव धन का होता है, तो धन पैसा जो है 12वां भाव हमारे खर्च का होता है। तो 12वें भाव में बुध का जाना, यानी धन का खर्च आपके शो करता है। ये धन 2 प्रकार से खर्च हो सकते हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट की शक्ल में पैसे खर्च करते हैं, तो ये आपके लिए बढ़िया होगा, आगे जाके ये आपको लाभ देगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उस स्थिति में पैसे आपके जो हैं वो अनावश्यक खर्च होंगे, केवल खर्च होंगे, बिना वजह खर्च होंगे। बुध है, आपकी वाणी की वजह से आपके पैसे को भी खर्च संभव है। बुध रिलेशनशिप भी होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संबंधों के लिए भी आपके पैसों का खर्चा संभव है। पंचम भाव आपकी शिक्षा का होता है। अगर आप खुद स्वयं एजुकेशन से जुड़े हैं, तो लिखने पढ़ने में भी आपके काफ़ी पैसे इस महीने खर्च हो सकते हैं। बुध के लिए बेहतर है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और साथ में
पैसों का इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप इस महीने जितना संभव हो, जितना पैसा आपके पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे का इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपके पैसे के खर्च नहीं होंगे। 12वां भाव हॉस्पिटल को भी शो करता है, तो हॉस्पिटल की ओर जाकर भी पैसों का खर्चा संभव होता है। तो उसके लिए एक बेहतर उपाय यह है कि महीने के कम से कम इस महीने हफ्ते में एक बार आप आसपास जो भी बड़ा सा अस्पताल हो वहाँ एक चक्कर मार आइए, और वहाँ अगर कैंटीन हो तो वहाँ पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय है हॉस्पिटल जाने से बचने का। एज ए बीमार होके, बीमार की तरह अस्पताल नहीं जाना चाहते तो एक बार बस घूम के वहाँ से चाय कॉफ़ी पी के आ जाइए, आपका काम बन जाएगा। बुध के बाद गुरु की ओर चलते हैं। गुरु स्वयं की राशि में, मीन राशि में आपके एकादश भाव में बैठे हैं। स्वग्रही कोई भी ग्रह बहुत अच्छा होता है, जिस भाव में होता है उस भाव को वो रक्षा करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन गुरु अष्टमेश भी हैं, तो हो सकता है कि वो आपको आपके मित्रों से, समाज से, सामाजिक जीवन से आपको कुछ थोड़े से तनाव महसूस हो रहे हो, चिंता परेशानी महसूस हो रही हो। और वैसे बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, आपकी रक्षा करेंगे, स्वराशि के हैं, हर हाल में आपकी रक्षा करेंगे। और एकादश भाव आपके लाभ का भी है, तो लाभ को भी लेके आपको थोड़ी चिंता और परेशानी हो सकती है, रुकावट बाधा भी हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो बृहस्पति का उपाय कीजिएगा। बृहस्पति के लिए गुरुवार को कम से कम मंदिर जाके भगवान के दर्शन करना, विशेष तौर पे आप उपवास कर सकते हैं। पीले फल, पीले फूल का दान कर सकते हैं, पीले फूल मंदिर में चढ़ा सकते हैं। पीले फल मंदिर के अलावा किसी गरीब को भी दे सकते हैं, जैसे आम होता है, नींबू होता है। और साथ ही आप पीले कपड़ों का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। बेहतर है किसी गरीब को दें जिसके वो काम आ जाए। मंदिर में भी कर सकते हैं, और शंकर भगवान को इष्ट जानकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बृहस्पति आपको हानिकारक नहीं रहेंगे, शुभ फल प्रदान करेंगे। यूँ तो गुरु 22 तारीख को आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वें भाव में जाने के बाद ये आपके लिए विदेश में सफलतादायक हो जाएंगे, मेडिकल फील्ड में सफलतादायक हो जाएंगे। योग, ध्यान, प्राणायाम से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस पे हम अगले महीने ज़रूर बात करेंगे, और इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे कि बृहस्पति का गोचर सभी लग्न वालों के लिए क्या फल लेके आएगा। क्योंकि बृहस्पति 1 वर्ष के लिए राशि चेंज करते हैं, तो इस पर विस्तृत बात हम करेंगे। और साथ ही शुक्र जो अगले ग्रह हैं, शुक्र आपके 12वें भाव में है 6 तारीख तक, एवं 5 तारीख तक। 6 तारीख को वो आपके लग्न में आ जाएंगे। तो हम लग्न को लेके ही फल करते हैं कि लग्न में आए हुए शुक्र आपके लिए बड़े शुभ हो जाएंगे। लग्नेश हैं, स्व राशि में आपके लग्न में आएंगे, आपको सुंदर बनाएंगे, सौंदर्य बोध कराएंगे, लग्जरी के प्रति आपको लेके जाएंगे, स्त्री जाति के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। और साथ ही शुक्र कहीं ना कहीं भोग, विलास, सुख, साधन, सुविधा सबसे जोड़ते हैं, नैसर्गिक धन के कारक हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आएगी। इस पूरे महीने आप कहीं ना कहीं अधिक से अधिक सुख, वैभव, विलासिता की ओर साथ रहेंगे, बहुत अच्छा पल बिताएंगे। शुक्र मन में प्रेम की भावनाएं भी देंगे। शुद्ध सात्विक प्रेम जो होता है वो शुक्र का ही होता है। तो आपके मन में बहुत अच्छे सद्विचार भी होंगे, प्रेम में आपका माहौल होगा, दिमाग होगा। और साथ ही शुक्र आपके छठे के स्वामी भी हैं। तो जो लोग सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, यानी जो सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, जो किसी भी प्रकार का या तो नौकरी करते हैं, सरकारी प्राइवेट नौकरी करके आप सेवा देते हैं, या फिर आप प्राइवेट रूप से आप किसी भी प्रकार के, जिस तरह से राजमिस्त्री, लोहार, बढ़ई, पत्थर लगाने वाला, गाड़ी का मैकेनिक होता है, सैलून चलाने वाला, किसी भी प्रकार के आप सर्विस देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील की तरह कंसल्टेंसी देते हैं, सब सेवा व्यवसाय है। ये सब कामों में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। लग्न में, छठे का लग्न में आना, आप ज़्यादा इस दिशा में मेहनत भी करेंगे, काम भी करेंगे, और इस दिशा में आप आगे भी बढ़ेंगे, आपकी पहचान भी बनेगी। लेकिन एक चीज़ और भी है कि छठा भाव हमारे ऋण, रोग, शत्रु का है। अगर आप छठे भाव के काम नहीं करते हैं, आप सेवा व्यवसाय से नहीं जुड़े हैं, तो फिर वहाँ की ऊर्जा आपको कर्ज लेने के लिए और लड़ाई झगड़े के लिए भी प्रेरित कर सकती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। कर्ज अपनी सीमा में रहे तो बेहतर है, और लड़ाई झगड़े से तो दूर रहना ही हर हाल में बेहतर उपाय होता है। दोस्तों, शनि की ओर चलते हैं। शनि भी 12वें में है। इस समय आपके 12वें में 5 ग्रहों का प्रभाव है दोस्तों। तो ये महीना आपके लिए बहुत
विशेष खर्चे वाला हो सकता है। हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ इशू आ सकता है, उसके लिए मैंने उपाय आपको बता दिया है। किसी भी प्रकार से अगर विदेश से जुड़ते हैं और विदेश से नहीं भी जुड़ सकते तो अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, किसी प्रकार का ऑनलाइन काम करते हैं तो वो भी 12वें भाव से जुड़ाना हो जाता है। इस महीने बहुत अधिक से अधिक आप ध्यान कीजिए। 12वां भाव ध्यान का होता है, योग प्राणायाम का होता है। तो अगर आप योगा करते हैं, अगर ध्यान करते हैं तो बहुत हद तक आपका 12वां भाव ठीक रहेगा, आपको ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं आएगी। अगले ग्रह जो हैं शनि, वो भी आपके 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें के शनि ये चाहते हैं कि आप अगर 12वें भाव के काम करते हैं, यानी विदेश से जुड़ के काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में हों, हॉस्पिटल से जुड़े हों, जेल से जुड़े हों, योगा सेंटर वगैरह आप चलाते हों, प्राणायाम वगैरह आप ध्यान वगैरह आप लोगों को कराते हैं, तो यहाँ पर अब आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि शनि मेहनत और अनुशासन के कारक हैं। तो आपको इन सारे फील्डों का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर सिंपली खर्च की बात करें तो शनि चूँकि थोड़े से बीमारी के भी कारक होते हैं, तो बीमारियों पे पैसे खर्च करा सकते हैं। और वैसे नैसर्गिक रूप से शनि अगर फल को ख़राब करते हैं तो वो 6, 8, 12 में शनि शुभ हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके ख़राब फल यानी नुकसान, कष्ट, दुख, तकलीफ के फल को ख़राब करेंगे। तो उस प्रकार से ये एक विपरीत राजयोग जैसा बन जाता है। उसके अलावा राहु भी आपके 12वें भाव में बैठे हैं। राहु दोस्तों 12वां भाव खर्च का है, और राहु खुद जिस भाव में बैठते हैं वहाँ की चीज़ें के फल को बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं राहु आपको अतिशय खर्च की ओर अग्रसर करेंगे। विदेश जाने के लिए आपको दीवाना पागल बना सकते हैं, क्योंकि राहु स्वयं विदेश के कारक हैं, 12वां भाव विदेश का होता है। हो सकता है कि आपको घर से दूर जाने का बहुत मन कर रहा हो, नहीं भी कर रहा है तो फिर आपको खर्च बहुत ज़्यादा आपको करने का मन करेगा। आप बिना वजह, बिना मतलब इधर उधर बहुत सारे कामों में पैसे खर्च कर सकते हैं, क्योंकि राहु भटकाते हैं, इल्यूजन देते हैं, भ्रम पैदा करते हैं। आपको लगेगा कि मैं यहाँ से ज़्यादा कमाऊंगा, वहाँ से ज़्यादा कमाऊंगा, इस तरीके से आप पैसे खर्च कर सकते हैं। राहु षड्यंत्र भी हैं, पीठ पीछे नुकसान भी हैं, आपके पीछे कोई आपके लिए षड्यंत्र करे, धोखा दे, ये भी हो सकता है। तो इस समय में बहुत समझ बूझ के आप पैसों का फाइनेंस करें, या पैसों का जो इन्वेस्टमेंट है बहुत सोच समझ के करें। ऐसी जगह पैसे लगने की संभावना बनती है कि आपके साथ धोखा हो जाए और पैसा आपका बर्बाद हो जाए। इसलिए ऐसी किसी जगह में लालच में बिल्कुल ना पड़े। राहु लालच है, राहु भ्रम है, राहु सपने हैं, राहु भटकाता है। किसी एक समझदारी के साथ में किसी एक बैंकिंग सेक्टर में एफडी वगैरह करें, या अच्छे किसी योजनाओं में पैसे खर्च करें, ऑथेंटिक शेयर ब्रोकर के साथ में बात करके समझ के चीज़ों का नॉलेज लेके पैसे का खर्च करें, वरना आप बहुत पछताएंगे, आपको तकलीफ होगी। मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि राहु का जो भ्रम है उससे सिर्फ मेडिटेशन से ही दूर किया जा सकता है। ध्यान करेंगे तो आपका चीज़ें आपको समझ में आएगी, आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई देगी और आप भ्रमित नहीं होंगे। इस समय 12वां भाव बहुत एक्टिव है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। मेडिटेशन कीजिए, हॉस्पिटल का चक्कर मारिए, अब पैसों का इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो आपको पैसों का अनावश्यक खर्च आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा केतु अंतिम ग्रह बचे हैं। केतु आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, और केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से आपको डिटैच करते हैं, विरक्त करते हैं। तो यहाँ आधा शुभ आधा अशुभ फल आएगा। शुभ ये आएगा कि ऋण, रोग, शत्रु, इन चीज़ों से आपको डिटैच करेंगे। डिटैच करने का अर्थ ये है कि आपको लड़ाई झगड़े से आपको हटाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा, और कर्ज लेने में भी आप कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि केतु की आदत है, केतु विरक्ति देते हैं, डिटैचमेंट देते हैं। बीमारी की ओर भी आप ध्यान नहीं देंगे, ये भी एक चीज़ हो सकती है, लेकिन ये निगेटिव में होगा। आपको बीमारी की ओर ध्यान देना है, यानी आपको परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन जो बीमारी है उसको नज़र रख के उस पर आपको फोकस करना है, और दवाई वगैरह लेना है, डॉक्टर के पास आपको जाना है। इसके अलावा जो लोग 6ठे भाव के काम करते हैं उन्हें अपने कामों से विरक्ति हो सकती है, डिटैचमेंट हो सकता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि सेवा व्यवसाय से आप जुड़े हैं, सर्विस सेक्टर से आप जुड़े हैं, उस स्थिति में आपको वहाँ मन काम बदलने का करेगा। नौकरी है तो चेंज करने की ज़रूरत महसूस होगी। जो काम कर रहे हैं चलता काम, उसे आपको चेंज करने का मन होगा, या केतु चेंज करा देंगे। ये तब नहीं होगा जब आप यहाँ के लिए योगी बन जाएंगे। ग्रह जैसे हैं, अगर हम वैसे ही बन जाते हैं तो उससे अच्छा दोस्त हमारा कोई नहीं होता, वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। केतु जहाँ पे हैं वहाँ के लिए योगी बन जाइए। अर्थ है वर्तमान में आ जाइए, केवल कर्म करिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए, सपने मत सजाइए, अपेक्षाएं मत लगाइए, कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी, सब काम बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। ठीक इसका आपने उल्टा किया तो केतु तकलीफ देंगे। केतु के लिए ज्योतिषी उपाय हैं, चेक प्रिंट के कपड़े दान कर सकते हैं, खट्टे मीठे फल दान कर सकते हैं, आम, नींबू, केला आदि इस तरीके से। और गणेश जी की साधना से केतु बहुत ठीक होते हैं।
और स्पेशली मेडिटेशन करने से राहु और केतु दोनों ग्रह ठीक होते हैं। वैसे सारे 9 ग्रह ठीक होते हैं और ब्रह्मांड के सारे रहस्य भी खुलते हैं। मेडिटेशन के जैसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन ज़रूर करें, राहु और केतु दोनों ठीक होंगे। दोस्तों, आपके लिए मेहनत शुभ हो सफल, इस कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।